हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एस के क्लास नंबर साल में। तो आज मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 लेकर आया हूँ फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 9.1। तो बहुत ही दमदार होने वाली है वीडियो को लास्ट तक देखना। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा। मैं यहाँ बुक से क्वेश्चन रीड करूँगा, ठीक है। दो टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। दो पोल हैं, पोल समझते हो खंबे, वो दोनों अपोजिट साइड, मतलब एक ही साइड में नहीं है, अपोजिट साइड में। अपोजिट मतलब आमने सामने। एक रोड के इस तरफ है, एक रोड के इस तरफ है। जैसे मान लो अगर आप किसी रोड पे जा रहे हो तो एक पोल आपकी लेफ्ट साइड में है, एक पोल आपकी राइट साइड में। इज दैट क्लियर? तो दो पोल्स हैं जो दोनों जो है एक रोड के इधर उधर हैं, और रोड जो है ना 80 मीटर वाइड है। आइए देखो, सबसे पहले हम फिगर बनाने का काम करेंगे। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। देखो, दो पोल हैं और ध्यान से देखना, दोनों पोल की क्या है, सेम हाइट है। ये कोई पोल है, इसका नाम दे दिया मैंने, मान लो इस पोल का नाम दे दिया ए बी, और इस पोल का नाम दे दिया सी डी, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है, ग्राउंड है। यही रोड है, ऐसे करके रोड जा रहा है, ये ऐसे करके थोड़ा समझ लेना, ऐसे रोड जा रहा है, इधर उधर ये पोल है। अब ये 3D फिगर है, इसलिए यहाँ मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता अच्छे से किस तरीके से जा रहा होगा। इक्वल हाइट है। आगे देखते हैं क्या बोला है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, इन दोनों पोल के बीच में कहीं पे एक पॉइंट है। मान लो मैंने यहाँ कोई पॉइंट मान लिया, ठीक है। इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने ई, अपनी तरफ से एक पॉइंट माना। दोनों के बीच में एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। देखो, अगर यहाँ पोल है तो एक एंगल इसके टॉप का बन रहा है, और एक एंगल इधर इस वाले पोल के टॉप का बन रहा है। एक आपका 60 डिग्री है, एक 30 डिग्री है। तो मुझे आप बता दो, देखो पॉइंट जब तुम यहाँ मान रहे हो ना, जितना क्लोज मान रहे हो इसके पुल के, तो तुम्हें पता एंगल बड़ा आता है। तो ये वाला एंगल 60 है, और इस वाले पुल से जितना दूर माना है तुमने, तो वो क्या है, वो आपका 30 है। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना आपको कि यही क्यों 60, यही क्यों 30। क्योंकि पोल से जितना दूर जाओगे एंगल छोटा बनेगा, पोल के जितने पास आओगे एंगल बड़ा बनेगा। तो ये पॉइंट इसके नज़दीक माना हमने, चाहो तो तुम यहाँ मान सकते हो, फिर ये 60 वो 30 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। यानी एक तो आपको क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है पोल्स की। यानी एक तो आपको देखो, किसी भी एक चीज की हाइट निकाल लोगे, दोनों की बराबर है, इक्वल हाइट है, तो एच मान ली हमने। इक्वल हाइट है दोनों की, हमने एच मान ली। एक तो आपको क्या निकालना है कि हाइट निकालनी है दोनों पोल्स की, और एक क्या निकालनी है, उनके बीच की डिस्टेंस फ्रॉम द पोल्स। यानी वो जो पॉइंट है ना, उस पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए पोल से। यानी ई पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए पोल से, इसकी कितनी डिस्टेंस है। ये जो ई पॉइंट है, इसकी पोल से कितनी डिस्टेंस है, ये और बताना है। ठीक है साहब, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनो। ऐसा करो, ये तो एच है, इस बी को एक्स मान लो और डी को वाई मान लो, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इस पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए इस पोल से, यानी एक्स चाहिए, एक्स भी चाहिए और वाई भी चाहिए। उस वाले पोल से भी डिस्टेंस आ जाएगी, और एच भी चाहिए, यानी इस पोल की हाइट भी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा मैं, और क्या लिखने वाला हूं, मैं लिखूंगा इसमें, एक सेकंड। हाँ, मैंने क्या किया, इन ट्रैंगल ए बी ई, इन ट्रैंगल ए बी ई वाले ट्रैंगल में क्या लगाना है, टेन 30 लगाना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखना ध्यान से। टेन क्या होता है, पीछे क्वेश्चन पढ़ के आए हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसमें परपेंडिकुलर क्या है, एच, और बेस क्या है, एक्स, ठीक है। इज दैट क्लियर? टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स का 1 से करूंगा तो एक्स, √3 का एच से करूंगा तो √3h। इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब क्या करना है, अब आते हैं इन ट्रायंगल, कौन से में, उस वाले में, सी डी ई में, सी डी ई में।
और यहाँ लगेगा 1030 नहीं 1060। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी एच परपेंडिकुलर है और बेस कितना है बाई। 1060 की वैल्यू √3 होती है, तो एच अपॉन बाई। और यहाँ से तुम अगर क्या निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एच बराबर आ जाएगा √3 बाई। इज दैट क्लियर? क्या यहाँ तक की सारी बातें आपको क्लियर है? ठीक है। अब एक चीज देखो कि उसने क्या बोला था कि जो रोड है ना वो 80 मीटर वाइड है, यानी आपका जो बीडी है ना, बीडी, वो पूरा बीडी कितना है, 80 मीटर है। पूरा बीडी क्या है, 80 मीटर है। तो ये बाई क्या होगा, ये बाई वाली जो डिस्टेंस है ना, तो जब पूरा 80 मीटर है और बी एक्स मान लिया हमने, तो ये बाई होगा वो 80 माइनस एक्स होगा। बाई क्या होगा, 80 माइनस एक्स होगा। तो यहाँ बाई की वैल्यू रख दो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, बाई की रख दो 80 माइनस एक्स। इतनी सी बात तुम्हारे पकड़ में आ रही है या नहीं? ये रोड जो था पूरा दोनों पोल्स के बीच में से रोड जा रहा है, बी से लेके डी तक पूरा 80 मीटर है, 80 मीटर है। तुमने बी से लेके ई तक को एक्स माना है, तो एक्स क्या होगा, जब पूरा 80 है, इतना बी से लेके ई तक एक्स है, तो बचा हुआ डी ई, जिसको हम बाई मान के चल रहे थे अब तक, वो 80 माइनस एक्स ही तो होगा। पूरा 80 है, इतना एक्स है, तो 80 माइनस एक्स होगा। 80 में से इस वाली डिस्टेंस को, बी से लेके ई तक की जो डिस्टेंस है जो कि एक्स मानी है, उसे 80 में से माइनस कर दोगे तो डी से लेके ई तक की जो डिस्टेंस है, यानी जिसको आपने बाई माना है अब तक, वो आ जाएगी। इज दैट क्लियर? क्योंकि पूरा बी से लेके डी तक 80 है। तो ये मान लो इक्वेशन 2। अब इस एच की वैल्यू को एक काम करें आप, या तो एक तो आपको हाइट चाहिए और आपको एक्स भी चाहिए, तो एक काम कर लें, इस एच की वैल्यू को कहाँ रखोगे, इस वाली इक्वेशन में रख दो, एक्स आ जाएगी, और एक्स आ जाएगी तो एच भी आ जाएगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, चाहे तुम चाहो तो एक काम करो, हाँ ठीक है, ऑन पुटिंग का मतलब होता है रखने पर, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन फर्स्ट। एच की जो वैल्यू है उसको हम कहाँ रख रहे हैं, पहली इक्वेशन में। ठीक है, रख लेते हैं एच की जगह पे। तो ये क्या लिखा हुआ है देखो, एक्स बराबर √3h था, तो √3, और h की जगह पे √3 80 माइनस एक्स। इज दैट क्लियर? तो √3 इंटू √3 होगा 3, और अंदर क्या है 80 माइनस एक्स, और यहाँ क्या है x। तो x बराबर 3 का 80 से करोगे तो 240, 3x। 3x को जब इधर लेके आओगे, 3x माइनस का x के पास आएगा, प्लस का हो जाएगा 4x बराबर 240। तो यहाँ से x जब निकलेगा, 4x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, 240 के पास जाके डिवाइड करेगा, 4 से 240 को काट देना, 240 को 4 से काट देना, तो 60 आएगा। कितना आएगा, 60। तो 60 मीटर, ये वाला पॉइंट 60 मीटर दूर है, तो एक्स की वैल्यू 60 आई है इस पोल से। अब एक्स की वैल्यू आ गई, अब देखो जरा यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें एच की वैल्यू हाइट और निकालनी थी, तो हाइट क्या है देखो, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 60। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एच की वैल्यू निकालनी है, तो इस एक्स की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रख दो, एच आ जाएगी। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, एक्स की जो वैल्यू निकाली है मैंने 60, उसको मैं पुट कर रहा हूँ कहाँ पे, सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन को आप देख सकते हो, एच बराबर √3, और ब्रैकेट में क्या है 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स की जगह पे क्या रखेंगे 60, तो 80 माइनस 60 क्या होगा 20, 20 इंटू √3, 20 √3 मीटर। इज दैट क्लियर? ठीक है, कम हो गया। तो ये जो हाइट है, पोल्स की जो हाइट है वो कितनी है, वो आपकी 20 √3 मीटर है। क्या हाइट है, 20 √3 मीटर आपकी हाइट है इन दोनों पोल्स की। इज दैट क्लियर? आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।